I'm sure that the screen is visible now. You are supposed to confirm it in the chat box in case you're not having the main screen. So the participants, I was talking about the list. So in your digital library, you have been given access to the, first of all, you have the list of the books. अब इन लिस्ट में से करना क्या है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आपको डेडिकेटली वर्क करना है. जब से इंटरव्यू का पता चला है आप लोगों को, क्या हुआ, बहुत से एस्पिरेंट्स जो हैं वो दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि हमें एक रास्ता बताइए, हमें एक जो है वो रोड मैप प्रोवाइड कीजिए कि जिसमें हम चल सकें. पहला रोड मैप तो आपका ये है, यू आर सपोज्ड टू कवर अप 2 बुक्स ऑन डेली बेसिस. अब ये जो 2 बुक्स हैं ऑन डेली बेसिस में, इनको हम भी डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारी डिस्कशन का मेथड ये होता है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो कि इससे पहले इंटरव्यूज का पार्ट रह चुके हैं, हम उसकी जो है वो बात करते हैं. सो या हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं जो इससे पहले इंटरव्यू में आ चुके होते हैं, और वो क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं. जो भी स्टूडेंट्स इस बैच में से हमारे फॉर एग्जांपल बैच 29 में से बिलावल हैं, गुलाम मुस्तफ़ा है, गुलाम समधानी हैं, और बाकी लोग जो इंटरव्यूज जिनका या तो बहुत करीब है, जिन्होंने अपने इंटरव्यू दे चुके हैं, आप सीनियर मेंबर अभी होंगे ग्रुप में, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका इंटरव्यू अभी तक हमारी जो डिस्कशन क्लास में होती रही है इससे बाहर नहीं रहा. और हम यही चाहते हैं कि इससे बाहर जाए भी नहीं. So the first thing is you are supposed to cover 2 books. अगर आपने जो फाइल है, जो expected questions की, जो इंटरव्यूज की ट्रांसक्रिप्ट वाली है, if you have opened that file, I'm sure that you have observed the questions from first 20 books, they are already there. So ये जो पहले 21 किताबों के क्वेश्चंस हैं, ये ही वहां पे क्यों हैं, बाकियों के क्यों नहीं है? जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि हमारी पूरी की पूरी कोशिश ये है कि हम 30 बुक्स जो हैं उनको हर हाल में कवर करें. 30 बुक्स की रीडिंग, इनकी समझना और इनको पढ़ना कैसे है, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. इस हवाले से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. अभी हमें उन 30 बुक्स को कवर करना है. इनको कवर करने के 3 तरीके हो सकते हैं. पहला आइडियल मेथड तो ये है, आपने पकड़ा, सारी की सारी किताब का टेक्स्ट पढ़ दी. टेक्स्ट पढ़ना मुमकिन नहीं, हमारे पास टाइम बहुत कम है. दूसरा, आपने इनके ऊपर मूवीज जो बेस्ड हैं वो देखी. हाईली रिकमेंडेड मेथड है. अगर आप इसको जो है वो फॉलो कर सकें तो डेफिनेटली आपके पास काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि चीज़ें याद रहेंगी. बट फिर वंस अगेन टाइम की शॉर्टेज है, हमें समरीज को देखना है. कमीशन आपको इवेल्युएट इस तरह से करता है कि अगर आपने पढ़ा भी नहीं है टेक्स्ट, तो फिर भी उन्हें किस तरह से पता चलता है. अगर आप कहने जा रहे हैं कि आपने टेक्स्ट को पढ़ रखा है, तो आपने ये जो समरीज पढ़नी है, इनमें से ऐसा नहीं है कि आप स्पार्क नोट्स, क्लिप नोट्स, बुक रैग्स, या ऐसे किसी भी वेबसाइट पे चले गए और वहां पे जाके आपने पढ़ना शुरू कर दिया. बुक्स को पढ़ने का भी एक मेथड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि आपने जब पढ़ना है तो कैसे प्रिपेयर करना है. सो द फर्स्ट स्टेप इज यू आर गोइंग टू कवर द 2 बुक्स फ्रॉम दैट लिस्ट ऑन डेली बेसिस. द सेकंड थिंग इज कि आपके साथ जो क्वेश्चंस शेयर किए गए हैं, आप उनके आंसर्स भी इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे, उनको भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. और ये इजी क्वेश्चंस हैं. फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट द मेन थीम्स ऑफ ओथेलो, या टी.एस. इलियट के बारे में कोई क्वेश्चंस हैं, या विलियम शेक्सपियर के रोमांसेस के बारे में क्वेश्चंस हैं, या थिएटर ऑफ अब्सर्ड के बारे में है. बट आपके पास जो स्पोर्ट है वो कंटिन्यूसली है, किसी चीज की समझ नहीं आती है, आप अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. हम एक्सपेक्टेड फाइल को डिस्कस करेंगे. एंड द थर्ड थिंग इज कि हम जो हैं कोशिश करेंगे कि आप मॉक इंटरव्यूज को इस मंडे से ऑनवर्ड जो है वो प्लान करके आपके साथ एक स्केड्यूल शेयर कर दें. आपको पता हो कि किस डेट को जो है आपका इंटरव्यू है, और किस तरह से आप जो है वो इन इंटरव्यूज में प्रोसीड फर्दर करना चाह रहे हैं. सो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जब आप इनको डिस्कस करते हैं, इनमें से गुजरते हैं, ये स्टेप्स तो तब के हैं जब आप इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं. लेकिन उन सबसे पहला एक मरहला होता है कि आप इंटरव्यू से पहले करते क्या हैं. ये तो सारी की सारी चीजें हैं ना जब आप इंटरव्यू में बैठे होते हैं. Respected participants, I would like to talk about some basic things what you are supposed to do before interview. Make it sure
that if you are from that department, if you are serving in any government department, so आपके पास आपका NOC होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जो है वो मैनेज आपने किया हो, आपके डॉक्यूमेंट्स और सारी की सारी चीजें हों। जो लोग ऑलरेडी कमीशन के साथ इंटरव्यू दे चुके हैं उनको ये चीजें काफी हद तक क्लियर हैं। हम बात करते हैं इंटरव्यू के डे के ऊपर जो है वो, बिकॉज इंटरव्यू में जाने से पहले या जब आप कमीशन के पास पहुंचते हैं उस ऑफिस में, आपके ऊपर ठीक ठाक प्रेशर होता है, आप चीजों को मूव ऑन करते हैं। कमीशन के इंटरव्यू में एक चीज जो आपके चेहरे से कभी नहीं जानी चाहिए वो होती है आपकी कॉन्फिडेंस, और दूसरी चीज जो है आपको समझने की जरूरत है कि आप किस तरह से अपनी वर्बल और नॉन वर्बल मूवमेंट्स जो हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हैं, वो स्किल्स, इन दोनों स्किल्स के ऊपर काम करोगे। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपनी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हैं बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं करते हैं। अगर वो कमीशन के अंदर जा रहे हैं तो अपनी ड्रेसिंग को जो है इस तरह से जो है वो करके रखते हैं। अगर ख़वातीन हैं उन्होंने खुदा न खास्ता इतना शोक कलर पहन लिया या एरी जो है वो हील वाला जूता पहन लिया वगैरह वगैरह वगैरह, तो मेरा ख्याल है कि ये इंटरव्यू के लिए मौजूद ड्रेस नहीं है। बात शुरू से शुरू करते हैं। एक एस्पिरेंट ने पूछा कि वी विल रिसीव ईमेल कॉल फॉर इंटरव्यू, डेफिनेटली न्यूबीज आर देयर। सो हमें सबसे पहले जो है वो कमीशन आपको एक एसएमएस करता है, डेफिनेटली पीपीएससी से आपको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा, यू आर सपोज्ड टू बी देयर, और ये मैसेज आपको कम से कम आपके इंटरव्यू से कोई हफ्ता पहले मिल जाता है। अभी तक तो ट्रेडिशन यही है, आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड करते हैं और आप वहां पे चले जाते हैं। आपके डॉक्यूमेंट सारे के सारे पूरे होने चाहिए, ठीक है। ये ऑपरेशनल जो डिस्कशन है इस पे सीनियर्स भी गाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम वही बातें करते हैं जो जरूरी है इंटरव्यू के हवाले से। अलबत्ता किसी का क्वेश्चन हो जो ऑपरेशनल से मुतल्लिका हो, जो चीजें ऐसी हैं जो कि इंटरव्यू से इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं कि किस तरह से लेटर्स निकलेंगे, उन पे भी बात की जा सकती है, बट अभी हम सिर्फ इंटरव्यू की डोमेन में ही रहना चाहते हैं। आप जब अपने कमीशन के इंटरव्यू में जाएंगे, मेक इट श्योर कि आपने जो ड्रेसिंग कर रहे हो ये बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, ये बहुत हद तक सच है कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज गोइंग टू बी द लास्ट इंप्रेशन, एंड इन दिस केस यस इट इज। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी पर्सनालिटी को ड्यूली आइडेंटिफाई भी करता है, और वो जो कमिश्नर्स, जो चेयरमैन होता है, वो कोई आम पर्सनालिटी नहीं होती है। अपने डिपार्टमेंट का कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होता है बीपीएस 21-22 का। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में सर्व कर रहे हैं उन्हें बीपीएस 21-22 का ठीक ठाक आइडिया होगा, और जो इंशाल्लाह करने जा रहे हैं उन्हें भी पता चल जाएगा कि बीपीएस 1 से 21 तक जो है, ये 21 वाले ऑफिसर्स जो होते हैं वो बड़े मंजे हुए ऑफिसर्स होते हैं। ड्रेसिंग पे कभी कंप्रोमाइज ना कीजिएगा, और कंप्रोमाइज से मुराद ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है वो इंग्लिश लेक्चर के लिए जा रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल एस्पिरेंट्स, इट्स फाइन कि इफ यू आर गोइंग देयर इन शलवार कमीज तो इसके साथ फिर विस्कट को पहनिए, उसके साथ जो है वो अपने जूतों को देखिए। और अगर फीमेल साइड पर बात कर लें कि अगर आप चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कोई ब्लू कलर का ड्रेस जो होता है वो नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है, अच्छा समझा जाता है। ब्लू ना भी हो, कोई ऐसा कलर जो उनकी आईज को जो है वो अच्छा लगता है, जो पहनने में अच्छा आपको महसूस कर रहा हो, आप फील करते हैं, इट इज अ वंडरफुल थिंग। इंटरव्यू रूम में एंटर होने से पहले मेक इट श्योर कि आपने, अगर मास्क का लिखा है आपके एडमिशन सर्टिफिकेट के ऊपर, मास्क लगा होना चाहिए। अगर मास्क लगा हुआ है तो मास्क उसी तरह से लगा होना चाहिए जैसे मास्क लगाया जाता है। आपके मास्क जो है वो नोज के ऊपर कवर किया हो। अगर कमीशन में आप जाते हैं और वहां पे जाकर आप फील करते हैं कि इसको रिमूव करना है, या आप इजाजत ले लें चेयरमैन साहब से कि अगर आप फील करते हैं कि उनको आवाज समझने में मसला है, बट इफ दे हैव रिटन द इंस्ट्रक्शंस और द एडमिशन लेटर कि आपको मास्क लगा के आना है, यू आर बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। सेकेंड स्टेप में आप दरवाजे पे, डोर के बाहर जब खड़े होंगे, आपकी अगर पहला नंबर नहीं है, बिलू, आई मेंशन बिलू, अगर पहला नंबर नहीं है आपका, तो आपसे पहले वाले जो पर्सन जिनको इंटरव्यू किया जा रहा होगा, जब वो कमरे से बाहर निकलेंगे, एक प्रोसेस ये होगा कि असिस्टेंट जो है वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेता है। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद जो है आपको वेट करना पड़ता है, और इसी दौरान वो आपकी अटेंडेंस ले लेता है। अटेंडेंस लेने के बाद अब क्या होता है कि अब आप जो है वो प्रोसीड फर्दर करते हैं अटेंडेंस के साथ। जो है अटेंडेंस में जब आप प्रोसीड फर्दर करते हैं, आप वेट करते हैं। अब यहाँ पे मैं अक्सर कहा करता हूँ, आपके पास दो ऑप्शन है वेट करने के दौरान।
अक्सर लोग तो ठीक-ठाक गुफ्तगू करते हैं, गॉसिप करते हैं, गपशप लगाते हैं, जो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, उनके फेलोज़ हैं, उनसे पूछते हैं। कुछ लोग जो हैं वो साइलेंट मोड में चले जाते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हैं, अगर आपको लगता है, और यहाँ पे ये वो स्टेज होती है जिसमें आपके पास प्रेशर यहाँ तक होता है कि आप बाज़-औक़ात हमारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो इन लॉन्ग रन दे हैव रिपोर्टेड कि उन्हें लगता है कि उनका हल्क जो है ज वो खुश्क हो जाता है, कि ड्राई थ्रोट जो है वो उन्हें फ़ील हो रहा होता है। सो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप वाटर की बॉटल्स को कैरी कर सकें, वाटर की बॉटल्स आपके लिए बेहतर हो, और इफ यू आर लाइक इफ यू लव चॉकलेट्स देन आई विल डेफिनिटली रिकमेंड कि आप उनको भी साथ ले लीजिएगा। चॉकलेट्स के साथ आप चले जाइए, 1-2 जो हैं वो उनको आप ले सकते हैं, एंड इन द रूम यू कैन टेक योर ओन बैग विद यू। सो इन केस यू वांट टू टेक ऑल द बिलॉन्गिंग्स देयर, तो आप उनको भी वहाँ पे लेके जा सकते हैं। सो जब आप वहाँ पे वेट करेंगे, 2 सिचुएशंस को सामने रखिएगा। इफ दे हैव गिवन यू द टाइम ऑफ द मॉर्निंग दैट यू आर सपोज्ड टू रिपोर्ट देयर इन द मॉर्निंग, यू कैन गो देयर, दैट्स परफेक्टली फाइन। आपको वहीं पे जाना है। रिकमेंडेड ऑप्शन ये है कि इफ यू हैव द रेजिडेंस समवेयर देयर नियर द सेंटर, आप एक दिन पहले चले जाइए, सेंटर के करीब चले जाइए। आपके कोई रिलेटिव्स हैं, गॉड फॉरबिड आप लेट ना हो जाएं, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इशू ना हो जाए कि जिसके लिए आप जो है वो वहाँ पे पहुँच ना सकें। सेंटर पे टाइमली जब आप रिपोर्ट करेंगे, सबसे पहले रिपोर्ट करते ही आपसे आपका आईडी कार्ड लेके आपको जो है वो एक टिकट जारी कर दिया जाता है। बताया जाता है कि यू आर सपोज्ड टू गो इन दैट पर्टिकुलर कमेटी, आप फलां कमेटी के पास जाएंगे और आपको वहाँ पे कार्ड भी इशू कर देते हैं जो कि वहीं पे। ये प्रोसेस जिन लोगों ने पहले गुजरे हैं वो जानते हैं। खैर, कमेटी के पास जाने से और ये सेंटर तक पहुँचने की रुदात के बाद अब आप रूम में एंटर होने वाले हैं। रूम में एंटर होने से पहले दरवाजे को नॉक नहीं करेंगे आप, सिंपली जो है दरवाजे को थोड़ा-सा खोल के यू विल सीक द परमिशन, मे आई कम इन सर? Because if chairman is male, you will definitely go for the sir, and if there is a female, may I come in ma'am? So आप sir या ma'am से बात करेंगे, and then आप रूम में एंटर होने के बाद if they are male only, then good morning sir, good afternoon sir, good evening sir, जो भी आप फील करते हैं कि इसके अंदर जो एडजेक्टिव आपको फिजिबल लगता है, आप वो यूज कर सकते हैं, एंड जो ग्रीटिंग्स सॉरी आप फिजिबल फील करते हैं। और अगर आप जो है वो फील करते हैं कि अगर वहाँ पे सिर्फ दोनों हैं, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, देन यू शुड से गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। आपको दोनों को जो है वो एड्रेस करना होगा। सो अस्सलाम वालेकुम इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू से। सो भैया मैंने वो पहले बताया, और उसके बाद जो है वो आप अस्सलाम वालेकुम सर भी कह सकते हैं, आप गुड मॉर्निंग भी कह सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू। ग्रीटिंग्स तो आप पे डिपेंड करते हैं। सो अभी जो है आप रूम में जब पहुंचते हैं और आप जो है वो चेयर ऑलरेडी जहाँ पे रूम के सेंटर में वहाँ पे होती है, हम दूसरी स्क्रीन पे जा रहे हैं, और इसका स्क्रीनशॉट को लेना चाहे तो ले सकता है। और मीनवाइल हमारी मीटिंग जैसे ही एंड होगी, हमें उसी लिंक के ऊपर जो हमारे पास पहला है क्लिक करेंगे, और विद इन अ सेकंड हम दोबारा वापस आ जाएंगे। सो रूम में अब हमारे पास जो है वो चेयर समवेयर इन द सेंटर होगी। कोशिश करें कि आपको चेयर को ड्रैग ना करना पड़े, यू आर नॉट सपोज्ड टू ड्रैग द चेयर। व्हाट यू विल डू, यू विल सिट ऑन द चेयर, और आप जब बैठेंगे चेयर पे तो इस तरह से बैठेंगे कि आपको अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का पूरा ख्याल है। आपको ये पता है कि आपकी जो आईज हैं वो किस तरफ देख रही हैं, आपके जो हैंड्स हैं उनके ऊपर शिवरिंग नहीं है। आप ये फील करेंगे कि यू आर फुली कॉन्फिडेंट देयर, एंड अ स्माइल ऑन योर फेस इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड हियर। और स्माइल का मतलब ये नहीं है कि आप इतना मुस्कुरा रहे हैं कि उन्हें पता चले कि ये एग्जैगरेशन है, एक ऐसी फेक स्माइल है, या आप इतना जो है तंग हो के एक एवरेज से, एक दरमियाना सा, एक मॉडरेट सा रास्ता जो है वो आप यहाँ पे रखेंगे। यहाँ तक आने के बाद जो है डेफिनेटली जो चेयरमैन साहब होंगे, चेयरमैन साहब के पास कुछ डॉक्यूमेंट होंगे। चेयरमैन इज who is sitting in the center. The chairman, both PPACs, both male and the female chairpersons. So Mr. Chairman has all the documents with him. So he knows your qualification, he knows all the things about you, your score in written, and each and everything is there. But that does not mean कि आपका रिटर्न में स्कोर, मान लीजिए कि 40 स्कोर है, तो अब आप जो हैं उस कैंडिडेट से या उस एस्पिरेंट से वो आपको कम जज करने की कोशिश करेंगे कि जिसका स्कोर मान लीजिए समझने के लिए 80 है रिटर्न के अंदर। दैट डज नॉट मैटर, बिलीव मी। यहाँ पे जो है
आपका सिर्फ इंटरव्यू मैटर करेगा, आपका स्कोर मैटर नहीं करेगा। ये मैं रिकॉर्डेड सेशन में आपसे बात बता रहा हूँ। अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी इसलिए अपने आप को अंडर प्रेशर ना ले आइएगा कि पता नहीं मेरे 40 नंबर हैं, चेयरमैन क्या सोचेगा कि इसको तो आती कुछ नहीं है। नो, इट्स नॉट द केस। द सेकंड थिंग इज, अब जो रूम के अंदर जो लोग होंगे, वहां पे 2 लोग और होंगे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 1 अभी तक का यही एक पैटर्न चल रहा है, एंड देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 2। आपकी असल कहानी जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 1 एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 2 के गिर्द रोटेट करती है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं चेयरमैन के क्वेश्चंस। चेयरमैन के क्वेश्चंस को हम 3 डोमेन्स के अंदर मेनली करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको 3 डोमेन्स के अंदर लेके चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। The first thing is they are going to talk about your demographic details. At this stage, I'm sure that you have already checked it out. What is the meaning of your name? What is the meaning of the name of your father? What is the name of your area from where you are specifically? आपने अपने एरिया की डिटेल्स को देखा. For example, if you are somewhere from, just for the sake of understanding, किसी भी सिटी का नाम ले लेते हैं, लाहौर से हैं, आपको पता है कि लाहौर जो है वो कब था, हिस्ट्री इसकी क्या है, लाहौर के अंदर जो है वो मुगल. So we am I allowed to answer this question at the end of the meeting? There are some questions so guided about the language to Urdu or Holy English. I'm going to guide it. In case you do not find the answer of any question, I am going to answer all the questions at the end of the meetings. Okay? Just allow me some moments. I just want to proceed further. और उसके बाद मैं definitely इसको answer करूँगा. So जी, आपने अपने एरिया को ढंग से एक्सप्लोर करना है. If you are from Lahore, अगर आप कहीं और से हैं, अगर आप कसूर से हैं, आपको अगर फील होता है कि आप को अपने एरिया का नहीं पता, आई कैन हेल्प यू कि आप विकिपीडिया के ऊपर चला जाएं, एरिया की बेसिक डिटेल्स देखें, और इवन अगर आपकी तहसील हैं उनको भी देखिएगा. एक इंटरव्यू के अंदर अगर लकीली आपका चेयरमैन आपके डिस्ट्रिक्ट से होता है, कुछ ऐसा भी होता है, इसको लकीली कह लीजिए या अनलकीली कह लीजिए, कि जिस तरह से ये मुमकिन होता है. आई एम फ्रॉम डस्का. मेरे जो चेयरमैन थे वो भी मेरी तहसील से थे. एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट था कि मेरी तहसील से थे, लेकिन ये मुझे नहीं पता था और ना ही वो चेयरमैन सबको पता था. अब मुझे एक क्वेश्चन से पता चला जब उन्होंने मुझसे कहा कि वेयर आर यू फ्रॉम. आई सेड आई एम फ्रॉम डस्का. They said from where in Daska. That was obviously an unexpected question for me. So from where in Daska, मुझे ये पता चल गया कि this person is from Daska. तो अब मेरे लिए मसला ये हुआ कि डस्का की उन डिटेल्स में भी बात की गई जिनको मैंने इसलिए एक्सप्लोर नहीं किया था कि ये तो शायद चेयरमैन को भी ना पता हो कि ये क्या होता है. तो हमें इस तरह की सिचुएशंस के लिए भी तैयार रहना चाहिए. ओके, कि अगर आपको अपनी जो है वो एरिया से हैं, मोस्ट प्रोबेबली कि कोई ब्यूरोक्रेट जो हैं, और वो ब्यूरोक्रेट तब के थे, इम्तियाज अहमद खान साहब हैं, बेसिकली ही इज फ्रॉम डस्का, बाकिरपुर से हैं, और वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के आई थिंक रिटायर्ड जो हैं, वो कोई डायरेक्टर थे या समथिंग लाइक दैट, चीफ रिटायर्ड हुए. तो उन्होंने ये वो सारी डिटेल्स को समझ रहे थे. ही वाज फ्रॉम माय सिटी. सो अब मुझे टफ टाइम यहाँ पे इन जैसे क्वेश्चंस पे मिला. बट डज दैट मीन कि मुझे बेसिक्स को इग्नोर करना चाहिए? नहीं, हमें अपनी सिटी को भी एक्सप्लोर करना चाहिए. और जो चेयरमैन है उसको आपके क्वेश्चंस, शायद उसे एलजी का नहीं पता, शायद उसको ये नहीं पता कि क्या फर्क होता है रोमांटिसिज्म के अंदर और क्या फर्क होता है जैकोबिनेस के अंदर. शायद उन्हें कुछ ऐसी बेसिक डिटेल्स का नहीं पता. शायद उन्हें इन तमाम चीजों को जो है समझने की जरूरत होती है आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के एक्सप्रेशंस के साथ जो है. सो इनको जरा ढंग से एक्सप्लोर करना है. इसके अलावा आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट की डिटेल्स को एक्सप्लोर करेंगे, एंड स्पेशली दे विल स्टार्ट द डिस्कशन. आपके जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नोटेबल पर्सनालिटीज हैं उनको आप समझने की कोशिश करें. अगर आपका ताल्लुक सियालकोट जैसे किसी बड़े फर्टल एरिया से है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि आप जो हैं वो किसी ऐसे एरिया से हैं जहाँ पे आपके पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं, नोटेबल पर्सनालिटीज हैं, मोहम्मद इकबाल इज देयर, और या आपके पास फैज अहमद फैज हैं, तो आप इनके वर्क्स को जरूर देखिएगा. ये तो चीजें वो हैं जो कि चेयरमैन साहब जो हैं वो पहला सेक्शन है उनके क्वेश्चंस का. इसके बाद जो दूसरा चेयरमैन साहब के क्वेश्चंस का सेक्शन होता है, दैट इज अबाउट योर हॉबी. और एक इसके अलावा वो ये चीजें पूछते हैं चेयरमैन साहब जो हैं, व्हाई एमए इंग्लिश, व्हाई नॉट अनदर नेम,
another MA, why you have done your masters in English. So आपको इस तरह के क्वेश्चंस को भी डील करना आना चाहिए कि आपने क्यों इस डिग्री को चूज किया और क्यों इस यूनिवर्सिटी को चूज किया, और आपका जो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, आज हम इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं, बट आपको ये चीज़ें ढंग से नोट करनी है और आपके इंटरव्यू के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो पूछी जाएंगी। सो इनके ऊपर आपने ठीक ठाक टाइम और अटेंशन देनी है। आपने जो अपना मास्टर्स किया वो किस यूनिवर्सिटी से किया, किस यूनिवर्सिटी से, डिटेल्स उसकी क्या हैं, इन तमाम डिटेल्स को एक्सप्लोर करेंगे। प्लस जो अभी 2022 में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज्यादा डिटेल्स ली जा रही हैं कि आपने व्हाई यू वेंट फॉर मास्टर्स इन इंग्लिश, और अगर आपने इसको किया तो इसके बाद व्हाट डू यू फील कि आपने इसको करने के बाद इन योर प्रैक्टिकल लाइफ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस डिग्री, व्हाई एमए इंग्लिश, और जो आपने चीज को परस्यू करने की, जिस ख्वाहिश के लिए करने की कोशिश की थी, सो आप उसमें कामयाब हुए या नहीं हुए। ओके, सो ये है हमारे पास सेकंड सेक्शन। द थर्ड सेक्शन इज chairman is going to ask you some basic questions. If you're from Punjab, they're going to ask you the questions about the KPK. They're going to ask you the questions about Balochistan and Sindh. Okay, just give me some moments. मुझे बस 1 मिनट के लिए कुछ अलाउ कीजिएगा, इनफैक्ट कुछ सेकंड्स के लिए। आई जस्ट नीड टू टेक अ कॉल प्लीज। ओके, सो पार्टिसिपेंट्स, आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अब यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त सी डिबेट है। कुछ लोग जो हैं वो इन क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें लगता है ये गैर जरूरी सी चीजें हैं। हम व्हाई वी आर सपोज्ड टू ब्रूज द डिटेल्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज। For example, if you're from Government College University Lahore, if you're from MA College Lahore, I have mentioned it a lot many times, you need to go and revisit the details, the historical importance of your colleges. हम सबके साथ एक मसला है कि हम लोग सेल्फ ब्लैकमेल बड़ी जल्दी हो जाते हैं। हमें शायद अपना इल्म जो है वो बहुत ऊंचा लगने लगता है। हमें 2-4 किताबें पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि शायद ये तो मुझे आता है, लेकिन मेरी फिर भी आपके लिए एक रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अपनी बेसिक डिटेल्स को कभी इग्नोर ना कीजिएगा। अपने डिपार्टमेंट के हवाले से बहुत से केसेस में हमारे स्टूडेंट्स से ये पूछा गया अबाउट द डिपार्टमेंट, इफ दे आर फ्रॉम मरे कॉलेज सियालकोट, इफ दे आर फ्रॉम एमए कॉलेज, इफ दे आर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, इफ दे आर फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, इफ दे आर फ्रॉम जरी यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ओके, अगर वो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट से हैं, नमल से हैं, उनके डिपार्टमेंट के बारे में, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड and what is the name of the head of the department who is serving the